कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में 8वीं बोर्ड परीक्षा की जो बोर्ड टॉपर्स है उसकी कॉपी देखेंगे, जिसके 80 में से 80 नंबर आए हैं विज्ञान में। तो ये मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको जो विज्ञान की कॉपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करना। मैं आपको विज्ञान के जो बोर्ड टॉपर्स हैं जिसके 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए उसकी कॉपी में आपको इसमें कैसे चेक होती है, किस प्रकार से पेपर आता है, वो सारा आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो ये आपके कहने पर ये कमेंट किया था कई सारे बच्चों ने, तो फिर मैंने आपको ये आपके कहने पर ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी सी कॉपी की जो आपकी जो क्वालिटी थोड़ी सी इसमें आपको धुंधली दिखेगी, तो आप जो इसको फुल क्वालिटी में करके इसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेपर जो होता है वो आपका 25 प्रश्न आता है विज्ञान में, और प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में ही लिखने होते हैं, पेपर अलग से नहीं मिलता है। उस वो पेपर की जो अंदर ही आपको जो वो आंसर शीट होती है उसी में आपको इसमें लिखना होता है। तो ये जैसे पहला प्रश्न आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के साथ में होता है, और ये वो टॉपर्स विद्यार्थी जिसके जो विज्ञान में साइंस में इसके 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो आप भी किस प्रकार से अपनी बोर्ड कॉपी में लिखें ताकि आपको भी 80 में से 80 नंबर मिले, और मैं आपको पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा। ये मैंने आपको पिछले साल ही इन बच्चों को तैयारी करवाई थी, और इसकी ये कॉपी अब मेरे आपके सामने है। मुझे तो पता है कि ये कॉपी किसकी है, लेकिन आप 9th क्लास के कोई विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि ये कॉपी आप में से किसकी है। जो बच्चे 9th क्लास के इस वीडियो को देख रहे हैं वो वाले जिन्होंने ये पेपर दिया था वो कमेंट करके बताना कि ये आप में से किस विद्यार्थी की कॉपी है, और ये किस विद्यार्थी की कॉपी है वो तो मेरे को पता है, उसके रोल नंबर वगैरह वो तो मेरे को सब पता है, लेकिन आप में से बताना कि ये प्रश्न जो किसने लिखे थे। आपको आगे हैंड राइटिंग देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरी वाली कॉपी है। तो मैं आज आपको लाइव ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से कॉपी चेक होती है। देखो इस प्रकार से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ईंधन नहीं है, कौन सा इसमें से फ्यूल नहीं है। तो नॉट ए फ्यूल, तो इसमें आपके पेट्रोल तो है, कोयला भी है, एलपीजी भी है, तो इसका प्लास्टिक उत्तर हो जाएगा। तो इसमें इस विद्यार्थी ने क्या किया था, स उत्तर किया था, और देखो यहाँ पे स लिखा हुआ भी है तो इसको एक नंबर यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से इसको एक नंबर मिला है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके, यदि घर दुकान में आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए किस साधन की आवश्यकता होगी, बस की, रिक्शा की, कार की, अग्निशमन या फिर दमकल की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दमकल उत्तर हो जाएगा, द उत्तर हो जाएगा। इसने द निशान भी लगा रखा और यहाँ पे आगे द लिखा हुआ भी है, आपको भी ऐसा ही करना है, यहाँ पे निशान भी लगाना है और सामने लिखना भी है। तो इसका एक ये भी सही है आपके, तो इसके आपके एक सही हो गया और इसको एक नंबर यहाँ पे मिल गया। तो फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो बच्चे इस बार जो 8वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, आपका भी सपना है इस बार है जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने का, तो मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा 80 में से 80 की। आप चाहे तो ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है 49 रुपये वाली वो ज्वाइन कर सकते हैं। 49 रुपये में आपकी जो पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। यहाँ पर आपकी जो ये टॉपर्स की कॉपियाँ वगैरह सारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर आपको सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे पुराने पेपर मिल जाएंगे। तो सभी पेपर जितने भी है वो सारे आपको अपलोड मिलेंगे इस ऐप के अंदर अपनी कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज़ में। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 49 रुपये में वो ले सकते हैं। और इस बार जो बच्चे बोर्ड के टॉपर्स आएंगे उन 6000 बच्चों को टैबलेट मिलेगा 25,000 वाला, और 3 साल का इंटरनेट आपको फ्री मिलेगा। और इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, तो इसमें आपके जो टॉप 3 बच्चे होंगे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज वाले, उन टॉप 3 बच्चों को मेरी ओर से आपको 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन आपको जो 3 विद्यार्थियों को ये 1100 की राशि आपको मिलने वाली है। आप में से जिसका भी सपना है तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ करके आप जो इस बार जो आप भी जो सपना साकार कर सकते हैं 80 में से 80 नंबर लाने का। और देखो ये कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं और इनके जो 80 में से 80 नंबर आते भी हैं। ये सामने आपकी कॉपी है कि किस प्रकार से बच्चे ने लिखा है, उसको 80 में से 80 नंबर मिल गए। तो ये आपके सामने है एक कॉपी जिसको अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न हो गया आपके। तीसरा प्रश्न ये है, और 8वीं बोर्ड परीक्षा का एक स्पेशल ग्रुप भी बना रखा मैंने, उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं आपको और भी इससे अपडेट आपको यहाँ पे अलग से, जिन बच्चों का सपना है 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने का, वो विद्यार्थी व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आपको और भी आपको अच्छे प्रकार से तैयारी करवा सकूं। और ऐप को डाउनलोड कर लेना। शाम को ऐप को अंदर आपके 6 बजे टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट, जिसमें आपको जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी क्या है कि कागज़ का पुनर्चक्रण करने का क्या लाभ है, तो वृक्षों को बचाएंगे, पर्यावरण को संतुलन बना रहेगा, और वायु का प्रदूषण नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर इसने यहाँ पे भी सही कर रखा है और यहाँ पे द भी लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर आपके द वाला सही हो जाएगा, और इसको एक नंबर भी यहाँ पे मिल गया है। तो ये 8 इसके अबसद इसमें आए थे, और मैं ये जो प्रश्न इसके आए थे उन सभी को जो आपके एक भी प्रश्न इसमें आपके गलत नहीं है। अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, हर्ट्ज यूनिट किसकी होती है, घनत्व की, बल की, ताप की या आवृत्ति की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति की। इसका उत्तर आपके द सही है, तो इसने द लिखा हुआ है, इसको आपके एक नंबर मिल गया। देखो यहाँ पे एक नंबर इसको दे रखा है। फिर आपके 5वां प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए निम्न में से आप क्या सुझाव देंगे। विद्यालय, सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र के पास पेड़ लगाएंगे, अप्रिय ध्वनि को उत्पन्न करने वाले यंत्रों को नियंत्रित करेंगे, और वाहनों के इंजनों और यातायात के साधनों मशीनों में
जो साइलेंसर होते हैं इन युक्तियों का प्रयोग करेंगे। उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और इसने देखो यहाँ पे द लिखा हुआ है, तो इसको 1 नंबर यहाँ पे मिल गया। तो इसके 5 प्रश्न अब तक सही और 5 में से 5 के नंबर इसके मिल गए हैं। और अगला प्रश्न आपके ये है, आपका पेपर जो आता है वो इसी प्रकार से इसके अंदर ही आपको नंबर कॉपी लिखनी होती है। ये UP 07 और साइंस इसका जो पेपर कोड होता है साइंस का। नेक्स्ट है आपके, निम्न में विद्युत का चालक नहीं है, इनमें से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो आसूत जल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता। स उत्तर इसमें सही है और इस बच्चे ने स यहाँ पे लिखा, तो इसकी 1 नंबर आपके यहाँ पे मिल गया। देखो ये 1 नंबर इसको यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से आपके 8वां प्रश्न है, लोहे में संक्षारित होने और जंग लगने से नष्ट हो जाता है। आप निम्न में से क्या सुझाव देंगे कि लोहे को उपयोग करने से पहले तो जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे। तो जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करेंगे, उस पर जिंक की परत को निक्षेपित कर देंगे। इसको अपन क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और ये यशद लेपन कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक इसका आंसर रहेगा अ वाला, और इसने अ लिखा तो इसकी 1 नंबर यहाँ पे मिल गया। देखो 1 नंबर इसको यहाँ पे दे रखा, तो इसमें भी आपके 7वें में भी 1 नंबर इसको दे दिया है। 8वां प्रश्न आपके, तड़ित से सुरक्षा हेतु निम्न में से सुरक्षित स्थान कौन सा है। तो मकान या भवन के अंदर रहना, ये इसका सही उत्तर है। तो इसका ऑप्शन नंबर स सही है। इसने देखो यहाँ पे स लिखा हुआ, तो इसको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो 1 नंबर इसको यहाँ पे दे रखा है। तो ये 8 तो आपके अबसद आएंगे, इस बार भी आपके 8 अबसद आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो 8 ही MCQ आपको इस प्रकार से, इसके 8 में से 8 क्वेश्चन सही है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो 9 से 12 तक एक एक लाइन के हैं। एक एक लाइन का मतलब ये वन वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आपके ये है कि उर्वरक और खाद में कोई एक अंतर लिखिए। तो इस बच्चे ने 2 अंतर लिखा। देखो तो उर्वरक और खाद में अंतर लिखना है, तो उर्वरक ये यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा खाद। देखो अंतर वाले क्वेश्चन आपको ऐसा ही करना है, बीच में लाइन खींच के ये इसको टेबल बना के आपको हल करना है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद जो खेतों में बनाई जाती है। तो इसके देखो दोनों सही है, और इसने जो 2 में से 2 नंबर इसको मिल गए। आपको भी मिलेंगे पूरे में से पूरे नंबर। आपको भी इस प्रकार से देखो ये 90 प्रश्न का उत्तर इसको कॉपी पेपर में ही लिखना होता है। 10वां प्रश्न है, क्षय रोग से बचने के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो ये TB जो होते हैं उससे बचने के 2 उपाय। तो पहला तो ये है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, और दूसरा है कि रोगी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, और विटामिन A, C और E का सेवन करना चाहिए। दोनों इसने सुझाव दे दिए और इसको 2 में से 2 नंबर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये वाला क्वेश्चन, फिर आपके क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें ये तो हो गया आपके 10वां और 11वां और 12वां। तो 11वां जो क्वेश्चन इसमें आपके सत्य असत्य वाला है। 11वां क्वेश्चन आपके सत्य असत्य वाला पूछा है। तो निम्न में से सत्य के और असत्य के ऊपर आपको निशान लगाना है। तो थोड़ी सी कॉपी में जूम कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपको इसमें क्वालिटी इसमें कम दिखेगी, तो आप उसमें पढ़ के सुना रहा हूँ इसको, कि पेट्रोल की अपेक्षा CNG कम प्रदूषक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल की अपेक्षा CNG कम प्रदूषक, इसने सत्य कर रखा है। और मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों ही सत्य हैं इसके, तो इसके 2 में से 2 नंबर इसको यहाँ पे दे दिए। अगला प्रश्न है कि दर्जी सिलाई मशीन में स्नेहक तेल या फिर तेल का उपयोग क्यों करता है, लिखिए। तो टेलर जो होता है वो ऑयल क्यों करता है, लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों करता है, वो आपको पूछा है। तो इसका 2 नंबर का ये प्रश्न है, और इसको 2 में से 2 नंबर मिले। देखो यहाँ पे तो आपको भी पता है कि तेल का प्रयोग या ग्रीस का प्रयोग क्यों किया जाता है। कैरम पाउडर जो डालते हैं अपन कैरम बोर्ड के ऊपर, वो किसके लिए किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए। तो क्योंकि घर्षण के कारण मशीनों में जो क्षमता है वो कम हो जाती है, इसलिए दर्जी सिलाई में तेल और इसका स्नेहक का उपयोग करता है। तो घर्षण को जो यहाँ पे कम करने के लिए ये वाले सारे काम जो किए जाते हैं। इसके 2 में से 2 नंबर मिले हैं। अब आगे 13 से 22 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। फिर आपको इसमें परिभाषा देनी है, या तो खरपतवार की परिभाषा देनी, या आपको फसल की परिभाषा देनी, पशुपालन की परिभाषा देनी, या फिर थ्रेसिंग की परिभाषा देनी। 2+2 ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसको 4 में से 4 नंबर मिले हैं। देखो खरपतवार क्या होता है, इसने परिभाषा लिखी खरपतवार की कि किसी फसल के साथ, यानी कि पेड़ पौधों के साथ जो कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, उससे अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना कि 2,4-D क्या है। आपने नाम सुना होगा 2,4-D का, तो कमेंट करके बताना ये 2,4-D क्या है। ये तो ये खरपतवार वाला, इसको 2 नंबर मिल गए यहाँ पे, और टोटल ये 2+2 4 एक साथ दे दिए इसको। थ्रेसिंग क्या होती है, तो थ्रेसिंग किसी अनाज या फिर दाने को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको थ्रेसिंग कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा ये, तो ये इतने 2 में से 1 आपको करना है। तो 2+2 4 नंबर इसके पूरे में से पूरे मिले। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु आपको भूमि में कौन सी फसल की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु आपने देखा होगा कि जो फलीदार फसलें होती हैं, दालें जितनी भी होती हैं, वो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो ये आपके इसमें नाम लिखना था। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु भूमि में गेहूँ, चना, मटर, देखो नाम आ गया चना, मटर, तो इसलिए इसका उत्तर पूरा सही है।
और विभिन्न प्रकार की फसलों पर ध्यान दिया जाता है। और अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें पानी की कमी आ जाती है और कीड़े पड़ जाते हैं और यह फसल खराब हो जाती है। इसलिए मिट्टी की नाइट्रोजन स्थिरता हेतु भूमि में फसल पर ध्यान दिया जाता है। इसने लिखा और इसको 4 में से 4 नंबर मिल गए। देखो राइटिंग भी अच्छी लिखी हुई है और आपको इसमें शब्द जो लिखे वो भी थोड़े दूर दूर लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हमें पेट्रोल डीजल बचाने तो क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, कोई 4 सुझाव दीजिए। तो इसने 4 सुझाव दे रखे हैं। एक तो ये कि निम्न उपाय अपनाएंगे, हमें पेट्रोल डीजल बचाने तो निम्न उपाय को अपनाएंगे। पहला तो ये है कि जहाँ तक हो सके गाड़ी समान गति से चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, जहाँ पर प्रतीक्षा करनी हो वहाँ गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए और गाड़ी हमेशा जो मध्य गति से चलानी चाहिए। तो ये 4 इसने उपाय बताए और 4 में से 4 इसके सही है, इसलिए इसको 4 में से 4 नंबर मिल गए 15वें में भी। 16वां प्रश्न है कि धातुओं को गर्म करने पिघलाने हेतु ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये मोमबत्ती वाला प्रश्न है ये। तो धातुओं को गर्म करने के लिए पिघलाने हेतु हमें ज्वाला के सबसे बाह्य क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो बाह्य क्षेत्र में जो ताप होता है वो सबसे अधिक होता है। और धातुओं को पिघलाने के लिए इसका जो अगला क्वेश्चन है, धातुओं को गर्म करने पर वह पिघलने हेतु हमें ज्वाला के सबसे बाह्य क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए और यह ज्वाला का क्षेत्र नीले रंग का होता है। तो इसको 4 में से 4 नंबर इसमें भी पूरे मिले हैं। फिर आपके 17 से 22 तक के जो प्रश्न है वो 4-4 नंबर के हैं और एक साथ लिखने हैं। ये 17वां प्रश्न है कि यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहे तो हम क्या होगा, लिखिए। तो ये 4 नंबर का प्रश्न था और इसको 4 में से 4 नंबर मिले इसमें भी। अगर हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहेंगे तो हमें जो वृक्षों की कमी होगी और हमें तो ये है कि अगर हम वृक्षों की लगातार जो कटाई करते रहें तो हम वृक्षों में कमी होगी और वृक्षों की वृद्धि होगी। तो अगर वृक्षों में अगर कमी होगी तो वर्षा कम होगी और बाढ़ भी अधिक होगी। वृक्षों की कमी होने से जिसके कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, क्योंकि वृक्ष ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और लेते हैं और ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, जिससे जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 में से 4 नंबर इसको मिल गए। अगला प्रश्न है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का एक एक उदाहरण सहित अंतर बताइए। बाह्य निषेचन क्या होता है? वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछली में, स्टार फिश में, मेंढक में, ये उदाहरण इसमें किताब के हुबहू दे रखा है, वो का वो इसने लिखा है। देखो आंतरिक निषेचन क्या होता है? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, मुर्गी, इन सभी में आंतरिक निषेचन होता है। तो ये आपके जो चौथा क्वेश्चन ये 4 नंबर का था, इसको 4 में से 4 नंबर यहाँ पे मिले। देखो अगला प्रश्न आपके 19वें प्रश्न में आपको सही असत्य असत्य का चयन करना था। तो इसमें यह है कि पहला प्रश्न ये कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था में से गतिमान अवस्था में ला सकता है, तो ये बिल्कुल इसके सत्य हैं। गुरुत्व बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती, ये भी इसके सत्य हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को घनत्व कहते हैं, ये असत्य है। घनत्व नहीं कहते हैं, इसको दाब कहते हैं। तो इसने असत्य किया है, बिल्कुल ये सही है। और खींचना या धक्का देना कोई बल नहीं है, ये आपके गलत है। खींचना या धक्का देना तो बल होता है, ये भी आपके असत्य है। तो इसने देखो चारों ही सही कर रखे हैं, तो इसके 4 में से 4 नंबर भी इसको मिले यहाँ पे। फिर आपके 20वां प्रश्न है दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उनके सामने दिए गए कोष्टक में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो घर्षण बल हमारा, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे शत्रु लिख लिया, जबकि शत्रु तो घर्षण बल जो होता है वो मित्र और शत्रु दोनों होता है। इसने केवल यहाँ पे शत्रु लिख लिया, इसलिए इसके 1 नंबर यहाँ पे कटा है। बाकी इसके तीनों सही है। तो इसका यहाँ पे लिखना था शत्रु एवं मित्र, तो शत्रु व यहाँ पे मित्र लिखना था, तो इसके 4 में से 4 नंबर पूरे मिल जाते। केवल इसका ये एक क्वेश्चन इसमें गलत है, बाकी इसके सारे प्रश्न सही हैं। तो फिर भी इसके 79 नंबर नहीं है, इसको 80 में से 80 नंबर दिए हैं। तो ये 80 में से 80 नंबर की कॉपी, मान लो एक क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है उसको फिर अवॉइड किया जाता है, ताकि इसमें जो उसके पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। तो इतनी सी छोटी गलती हो जाए तो इसके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहाड़ी पर चढ़ते समय जूते पहनना चाहिए, तो कीलदार जूते पहनना चाहिए। स्नेहक घर्षण की कर देता है, तो स्नेहक जो होता है वो घर्षण को कम कर देता है। और मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने में किया जाता है। तो इसने कम लिखा, तो इसके 4 में से जो इसमें 3 नंबर मिले हैं। तो केवल इसका ही एक क्वेश्चन इसमें गलत है, बाकी इसके तीनों क्वेश्चन इसमें सही है। तो ये इस कारण यहाँ पे इसका 1 नंबर यहाँ पे कम दिया। बाकी इसके जो पूरे जब कॉपी में नंबर चले इसके 80 में से 80 नंबर चलाए और उसके पूरे में से पूरे नंबर मिले।
अगला प्रश्न ये 21वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको परिभाषा लिखनी है विद्युत लेपन की और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की। 4 नंबर का क्वेश्चन है। विद्युत धारा का जो विद्युत लेपन होता है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एक तांबे की प्लेट में जितना आवेश निकलता है उतना ही वापस दूसरी तांबे की प्लेट पर चिपक जाता है। तो ऐसे धातु की वस्तु विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया होती है और किसी वस्तु धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। दूसरा आपके विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो एक बीकर में 250 ml आसुत जल लेंगे और इसके 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाएंगे, फिर उसमें 2 तांबे की प्लेट रखेंगे, फिर एक तार बैटरी के स्विच को आपस में जोड़ेंगे और इस परिपथ में चालू करेंगे, उसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जितना आवेश एक प्लेट में निकलेगा दूसरी प्लेट में चिपक जाएगा और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उसको 4 में से 4 नंबर मिल गए। देखो फिर आपके 22वां प्रश्न था, इसमें नेत्र का जो भाग है इसको नामांकित करना था। आँख का फोटो दे रखा है, इसके नामांकित चित्र बनाना था। इसमें चित्र तो दे रखा, नाम लिखना था। तो यहाँ पर दे रखा था इसमें कार्निया लिखा है इसने, यहाँ पर रेटिना लिखा, यहाँ पे तीर लगा रखी, इसमें प्रकाशिक तंत्रिका है और ये लेंस है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये परितरिका है और ये पक्षमा भी वैसी है। तो ये सभी इसने लिखा और इसको 4 में से 4 नंबर मिल गए। तो इस प्रकार से ये आपके जो 4 में से 4 वाला क्वेश्चन सही हुआ। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न 23 से 25 तक। तो आप अपने स्कूल में साफ़ सफाई कैसे सहयोग करेंगे, हमें शुद्ध हवा और मिले इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए लिखिए। एक अच्छे वाहन चालक में सड़क सुरक्षा संबंधी कौन कौन से गुण होने चाहिए, 4 गुण लिखने हैं। तो ये 8 नंबर का प्रश्न है। आगे के प्रश्न 23, 24, 25 ये 3 प्रश्न 8 नंबर के। और इसमें आपके अथवा वाले भी प्रश्न आते हैं। अपना घर व मोहल्ला स्वच्छ रहे इसके लिए आप रोज़ाना क्या योजना तैयार करेंगे। वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक विकल्प है, स्पष्ट कीजिए। आप वाहन चालक हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी 4 नियम की सूची बनाइए। तो ये जो नियम है वो इसने सभी इसमें लिख लिए और इसने हमें अपने स्कूल जाने में साफ़ सफाई में क्या क्या सहयोग करेंगे, ये पहला वाला लिखा ऊपर वाला। तो हम स्कूल जाने में साफ़ सफाई में पुनः जो ध्यान देंगे, विद्यालय में इधर उधर कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, विद्यालय के परिसर में कचरा पात्र लगवाएंगे और विद्यालय में थूकना नहीं चाहिए। तो ये लिखा, इसको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल गए। इसके बाद में हमें शुद्ध हवा मिले इसके लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। हमें अपने घर के बाहर और गली मोहल्ले में पेड़ पौधे, इसमें आगे लिखा हुआ इसने, 1 मिनट, पेड़ पौधे, तो ये पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा सभी पेड़ पौधों को लगाने के लिए कहना चाहिए, सभी को पेड़ पौधे लगाने के लिए कहना चाहिए। और पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है और हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद में 4 नंबर का था सड़क सुरक्षा वाला, कि सड़क सुरक्षा है तो वाहन चालक के 4 नियम बताइए। तो पहला नियम तो ये कि वाहन को हमेशा बाईं ओर चलाना चाहिए, सड़क पर हमेशा बाईं ओर दाईं ओर देखकर चलना चाहिए। वाहन चालक को हमेशा 2 पहिया में हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए और 4 पहिए वाले को सीट बेल्ट लगाना चाहिए और वाहन हमेशा धीमी गति से चलाना चाहिए। चारों बातें सही है इसके 4 में से 4 नंबर मिले हैं। आपको भी मिलेंगे पूरे में से पूरे नंबर। अगर आप भी लिखेंगे तो अगली बार आपको भी पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको भी इस प्रकार से और जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। बोर्ड के मॉडल पेपर आ गए। बोर्ड के मॉडल पेपर के आधार पर ही आपका जो पेपर होता है तो आप उसको अच्छे से ज़रूर देख लेना। उसका PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। 24वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र समझाना है या अधूरे चित्र को पूरा करना है। तो ये तो आपके फोटो दे रखा है, इसको आपको पूरा करना है। तो इसमें यह है कि ये पानी की बोतल है, इसमें एक छिद्र A पे कर रखा है और एक छिद्र C पे कर रखा है। तो C वाला छिद्र जो है वो दूर गिरेगा और A वाला पानी पास में गिरेगा। तो ये इसमें आपको ये बताना था। फिर आपके ये इसमें अगला प्रश्न है ये वाला। इसमें आपके अथवा में दे रखा है कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों को उचित स्थान पर नामांकित करना है। तो ये ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। फिर गले में थायराइड ग्रंथि होती है और किडनी के ऊपर एडिनल ग्रंथि होती है। फिर अग्न्याशय ग्रंथि होती है और फिर स्त्रियों में ये अंडाशय और नर में ये वर्षण होता है। और 6 ही इसके सही है, तो 6 में से 6 नंबर इसको मिले हैं। फिर अधूरे सूत्र को पूरा कीजिए। तो यह है आपके बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल किसका होता है, दाब का होता है। इसको दाब लिखा है यहाँ पे, 2 में से 2 नंबर इसको मिल के देखो। इसने पूरे नाम भी लिखे यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, स्त्रियों में अंडाशय, वर्षण और अग्न्याशय ग्रंथि। 6 के 6 सही, तो उसको 6 में से 6 नंबर मिल गए। आपके अगला प्रश्न है ये दाब वाला लिखा देखो, बल बटा क्षेत्रफल जिस पर ये बल लगता है। फिर अंतिम प्रश्न इसका कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, आपतन कोण और परावर्तन कोण को परिभाषित कीजिए और रेखा चित्र भी बनाइए। या फिर इसके अथवा में विद्युत विसर्जन का चित्र बनाइए
और चित्र देखकर अंतर बताइए। विस्तृत परावर्तन और चित्र देखकर आपको अंतर बताना है, विस्तृत परावर्तन और नियमित परावर्तन। तो इसका इसने बच्चे ने अंतर लिखा था, ये देखो, ये तो इसने इसका चित्र बनाया था विद्युत आवेश वाला, कि पृथ्वी पर बादलों के ऊपर जो धन आवेश और धन आवेश ऊपर की ओर एकत्र हो जाता है तथा बादलों के नीचे की ओर ऋण आवेश एकत्र हो जाता है तथा पृथ्वी पर भी धन आवेश संचय हो जाता है। जब धन आवेश तथा ऋण आवेश ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो जो विद्युत की जो हीन चालक होती हैं, वायु विद्युत की हीन चालक होती है, तो वह कुछ नहीं कर पाती हैं। परंतु ये जो आवेश तथा ऋण आवेश तथा धन आवेश जब मिल जाते हैं तो एक चमकीली ध्वनि के साथ में जो आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये इसमें जो तड़ित वाला, इसमें आपको विद्युत विसर्जन वाला इसने चित्र बनाया, उसको 4 में से 4 नंबर देखो ये मिल गए। ये आपके डायग्राम आपकी किताब में भी दे रखा है। फिर आपको इसमें समतल परावर्तन, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन में अंतर बताना है। तो ये लिखा इसने कि यह परावर्तन खुरदरे, देखो विस्तृत जो होता है वो खुरदरे पृष्ठ पे होता है और इसमें सभी किरणें समांतर नहीं होती है, जबकि नियमित परावर्तन जो होता है वो चिकने पृष्ठ पर होता है और इसमें जो सभी जो किरणें होती है वो समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से इसने पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही किए सारे के सारे, और ये पीडीएफ मैं अपने ऐप के अंदर डाल दूंगा, और भी बाकी विषय की भी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज में आप देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इसी प्रकार से और इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी कि आपको अपनी बोर्ड कॉपी में कैसा लिखना है। तो ये एक बच्चे की बोर्ड कॉपी मैंने आपको बता दी कि इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है ताकि आपके भी 80 में से 80 नंबर मिले और इस बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर मिले। इस साल इस बच्चे को जो टैबलेट भी मिला है, आपका भी सपना है टैबलेट लेने का, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी इस बच्चे को भी मैंने यहाँ पे करवाई थी, कई सारे वीडियोज इसने देखे थे, तभी जाके इसके जो आपके सामने इसकी कॉपी है और आप सभी इसकी कॉपी से कुछ अच्छा से सीख सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड के पेपर में अच्छा सा लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको 2025 का जो पेपर वो कैसा आएगा उसका वीडियो आपके आने वाला है, तो उस पेपर को आप ज़रूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के अंदर मिलेगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड है ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, विज्ञान के, सामाजिक के, गणित के, हिंदी के, इन सभी के, और आपको जो वहाँ पे वो अच्छी इसमें तैयारी आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कैसी लगी ये कॉपी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप में से जो कौन कौन बच्चे ऐसे जिनका सपना इस बार आपके 80 में से 80 नंबर की प्राप्त करने का है, कमेंट करना। आपके जो अलग से एक ग्रुप बनाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने आपके स्पेशल बना रखा है जो बोर्ड टॉपर्स बनेंगे उनके लिए, तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये आपकी व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपना स्टेटस है, आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हो, वहाँ पर आप सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस, तो वहाँ पर भी आपको जब अपना चैनल मिल जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ऊपर आज देखे ज्वाइन करके देखना कि किस प्रकार से जो आपको ये कार्य करना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इसी प्रकार से और अपडेट के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगला वीडियो किस विषय का चाहिए कमेंट करके बता देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।